राधे राधे। चलिए आज हम सुनाते हैं आपको चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की विधि एवं महत्तम और कथा सुनने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए। राधे राधे कमेंट में ज़रूर करिए। राधे राधे। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने फागुन शुक्ला एकादशी का महत्व बतलाया है, अब कृपा करके ये बतलाइए कि चैत्र कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन देवता की पूजा होती है और इसकी विधि क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, एक समय राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था। तब उन्होंने उत्तर दिया, हे राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। अब मैं तुमसे इसकी पौराणिक कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। पाप मोचनी एकादशी विधि व्रत की कथा। प्राचीन समय में कुबेर और एक चैत्र रथ नाम का एक वन था। उसमें गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ सदैव बसंत ऋतु के समान अनेक प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं सहित वहाँ आकर क्रीड़ा किया करते थे। वही अपने आश्रम में मेधावी नामक एक ऋषि भी तपस्या में लीन थे। वे शिव के भक्त थे। एक समय मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के तेज के मारे समीप तो नहीं गई, वरन दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उस समय शिव शत्रु कामदेव अनंग देव ने भी मेधावी ऋषि को जीतने की चेष्टा कर रहे थे। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष, कटाक्ष की डोर, नेत्रों के संकेत और कुचों की कुरी यानी बाण बनाया तथा मंजू घोषा को सेनापति बनाकर मुनि को जीतने के लिए प्रहार किया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हष्टपुष्ट थे। मंजू घोषा ब्रह्म तेज से युक्त सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी और काम से पीड़ित मुनि का आलिंगन करने लगी। इसके फलस्वरूप मुनि मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हो गए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का कोई भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। एक समय मंजू घोषा कहने लगी, हे मुनि, बहुत समय बीत गया है, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, इसी संध्या को तो आई हो, प्रातः होने तक चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी और अंत में वह पुनः जाने के लिए विदा मांगी। तो मुनि ने कहा, अभी तो कुछ समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर तक और रुको। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप सोचिए, मुझे यहाँ पर आए कई वर्ष बीत गए। उस अप्सरा की इस बात को सुनकर मुनि को समय का ज्ञान हुआ। यह जानने पर कि इस अप्सरा के साथ रमण करते हुए उन्हें 57 वर्ष 9 महीने 3 दिन बीत गए हैं, तो वह उनको काल के समान लगने लगी। अत्यंत क्रोधित हो मुनि कहने लगे, अरे दुष्टा, मेरे कठिन परिश्रम से एकत्र की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। तू महापापिनी है और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है, तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए तू मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा तत्काल पिशाचिनी हो गई और भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे मुनि, इस श्राप का निवारण करो प्रभु। अप्सरा के ऐसे दीन वचन सुनकर मुनि बोले, हे भद्रे, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र कृष्ण की एकादशी पाप मोचनी एकादशी कहलाती है और यह सभी पापों का नाश कर देती है। यह व्रत करने से तू पिशाचिनी योगिनी से मुक्त हो जाएगी। ऐसा करके मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि के आश्रम में देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे कि अरे पुत्र, तूने ये क्या किया जिससे तेरा सारा तप और तेज क्षीण हो गया है। मेधावी ऋषि कहने लगे, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है और अब इस पाप से मुक्त होने का प्रायश्चित बतलाइए। तब च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे पाप सारे नष्ट हो जाएंगे, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने भी इस व्रत को किया।
जिससे उनके सारे पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाचिनी योनि से छूटकर दिव्य देह धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमस ऋषि कहने लगे, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से ब्रह्म हत्या आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस कथा को पढ़ता है, सुनता है और व्रत करता है, उसको 1000 गुना गोदान का फल मिलता है। बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राधे राधे।